अगर जय फिलिस्तीन का नारा लगा और इन्होंने हिंदू राष्ट्र का, तो मैं फिलिस्तीन का समर्थन करता हूं। इसलिए कि पंडित नेहरू ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, हमारी लोकप्रिय नेता इंदिरा गांधी ने भी समर्थन किया था, और अराफात हमारे मित्र रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसका समर्थन किया था। लेकिन इन्होंने जय हिंदू राष्ट्र का नारा दिया, तो उस मामले में दोनों गलत हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सर्वधर्म का देश है। यहाँ सभी जातियाँ, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदाय के लोगों का निवास है। तो यहाँ जय हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। तो जय फिलिस्तीन बोलना सही है, समर्थन करते हैं आप? हम समर्थन करते हैं कि हमारे नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी तक ने समर्थन किया था, इंदिरा जी ने समर्थन किया था, वो मेरा मित्र देश है। लेकिन अभी ओवैसी का विरोध हो रहा है इस बयान को लेकर। ये भाजपा वाले ही विरोध कर सकते हैं। वराफात हमारा बहुत परम मित्र था, हमारे देश का बहुत बड़ा मित्र था, हमारे हितैषी थे, हम उनका समर्थन करते हैं। और ये हिंदू राष्ट्र नेपाल था। आज नेपाल की हालत देख लीजिए क्या है। एक जाति एक धर्म का कि हिंदुस्तान नहीं रह सकता है, यहाँ सभी जातियाँ रहती हैं। ये धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन जंतर मंतर पर लोग प्रदर्शन करते हैं, ओवैसी के संसद जो है सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं, और कहते हैं कि ये जो देश है वो बाबा साहब भी चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। अगर ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, तो जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बोला है उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संसद धर्म निरपेक्षता की पहचान। अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया है, उस पर भी विवाद छिड़ा हुआ है कि हिंदुओं को मतलब हिंसक बोल दिया है। उनका आप बताओ। मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को बताइए। अब आप बताओ, पत्रकार हो हमारे देश के, हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं कि नहीं? आप ब्राह्मण होकर के हिंदू विरोधी हैं? हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम भाजपा विरोधी हैं। हिंदू विरोधी, हिंदू जो है हिंसक नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये हमारे ठेकेदार हैं क्या हिंदुओं के? हमारे ठेकेदार चारों शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य हमारे ठेकेदार हैं। भाजपा हमारी ठेकेदारी नहीं करती है, हिंदुओं का ठेकेदार भाजपा नहीं है। और पहला आतंकवादी अगर कोई है तो आरएसएस का है। महात्मा गांधी कहता है अगर किसी ने किया। आप ब्राह्मण हो गए, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलते हो और जय फिलिस्तीन को सही बता रहे हो। ब्राह्मण होकर के सही बात न कहें, सही होता है। मेरा नेता कहता है कि डरो मत, अपनी बात सत्य की बात करो। मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। जो मेरा मित्र देश है हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा जो खुद को हिंदू कहता है वो दिन रात हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। गांधी की हत्या किसने किया? सर्वप्रथम आतंकवादी कौन हुआ? और गांधी के मरने के वक्त उन्होंने पहला शब्द बोला हे राम। तो हे राम के कहने वाला गोडसे किसका सदस्य है? आरएसएस का सदस्य है। तो आरएसएस तो हिंदू विरोधी खुद है। लेकिन मोदी जी वीर सावरकर की तारीफ करते हैं। वीर सावरकर की तारीफ करें जिसने माफ़ी मांगी हो अंग्रेजों से, उस मुआवजा मांगा, तनख्वाह पाया। और कभी वीर अपने आगे वीर नहीं लिखता है, जो बहादुर होता है। ये तो डरपोक सावरकर है, वीर सावरकर नहीं है। तो राहुल गांधी के बयान के साथ आप एकदम पक्की तरह से, पूरी तरह से। तमाम हिंदू संगठन जो है विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन भाजपा का संगठन है। हम भी तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, कट्टर ब्राह्मण हूँ और हिंदू हूँ। मैं इनका समर्थन नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी है। अगर हिंदू विरोधी नहीं होती तो आप चले जाइए वाराणसी में 150 मंदिर को तोड़ा गया है। भगवान गणेश की मूर्ति को तोड़ा गया, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को तोड़ा गया, शनि महाराज की मूर्ति को तोड़ा गया, और भगवान शंकर जहां अपनी पंचायत करते थे लोगों के साथ बैठ करके, उस चबूतरे को तोड़ा गया। हमारी अन्नपूर्णा माता के मंदिर को तोड़ा गया। तो इससे बड़ा हिंदू विरोधी कौन है? मोदी स्वयं हिंदू विरोधी है। वोट के लिए हिंदू चलाते हैं। क्या बात कर रहे हो? आपने राम आपने देखा नहीं, राम मंदिर बनवा दिया। राम की अंगुली पकड़ के
ये राम मंदिर बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना, और इतना लूट खसोट हुआ कि पहले ही पानी में मंदिर टपकने लगा, ध्वस्त हो गया। वहाँ जाकर के आप देखिए, और 3 घंटे लेट पूजा हुई। वहाँ के पुजारी ने कहा कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, राम के नाम पर लूट खसोट किया है। तो ये लोग केवल व्यापार, और ऐसा ही कहा गया है कि गुजरातियों के व्यापार खून में व्यापार है। राम तो इनके वोट के आधार हैं, राम को भी नहीं इन्होंने छोड़ रख लिया। और जानते हैं जो सांसद जीता है दलित है, और ये सवर्ण सीट है, सवर्ण सीट से अयोध्या से दलित जीतता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं अयोध्या वासियों पे। अब बताइए, अयोध्या वासियों को, जो हिंदू हैं, अयोध्या के हिंदुओं को गाली देना, हम राम को लाए हैं, हम इनको लाएंगे, राम को लाने वाला कोई है क्या? राम तो हम में है, आप में है, सब में है राम। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो है जी, मोदी जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना कैसा है? आप बताइए, हमारा प्रतिपक्ष का नेता इस तरह से बोला कि इनको मिर्ची लग गई, और 12 बार पानी उनको पीना पड़ा नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का जवाब देने में। 12 बार पानी पिया, 12 गिलास पानी पिया। राहुल गांधी ने इनकी बखिया उधेड़ के रख दिया। राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष महान है, पंडित है। बालक बुद्धि बता दिया, आप क्या बात कर रहे हो? बालक बुद्धि तो रावण ने भी भगवान राम को बाल बुद्धि कहा था, कंस को ने कृष्ण को बाल बुद्धि कहा था, और नरेंद्र मोदी ने भी नेता प्रतिपक्ष को बाल बुद्धि कहा। तो जो उनका हश्र हुआ वही मोदी का भी हश्र होगा। तो आप क्या असदुद्दीन ओवैसी के बयान के साथ हैं? मैं निश्चित रूप से हूँ। लेकिन जो खुद को हिंदू का ठेकेदार कहता है, दावा करता है, जो हिंदूवादी संगठन है, वो तो विरोध कर रहे हैं, आप इनके साथ हैं? वो विरोध कर रहे हैं, तो अगर यदि ओवैसी के खिलाफ की बात करते हैं तो उनके खिलाफ भी पहले कार्रवाई करो। ये लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष तो खुद भाजपा ही है, वो अपनी पीठ की गरिमा को नहीं रख पा रहा है। पीठ की गरिमा जब लोकसभा अध्यक्ष हो गया या राज्यसभा का सभापति हो गया, तो वह हर दल से परे होता है, हर दल उसका होता है। इन लोगों ने राम के नाम पर सियासत किया। राहुल गांधी सत्य के साथ हैं, राहुल गांधी ईमानदारी से सत्य बोलते हैं, और हम राहुल गांधी के बयान का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।